छुट्टियां शुरू होते ही बाबू और बानो के घर में खुशी की एक लहर दौड़ गई। स्कूल की घंटी बंद हुई तो दोनों ने अपने बैग्स एक तरफ फेंके और उछलकर खुशी मनाने लगे। अब तो मज़ा ही मज़ा है, बाबू ने हंसते हुए कहा। अम्मी ने उन्हें प्यार से समझाया, इस बार नानी के घर जा रहे हो, वहां आराम से रहना, कोई शरारत नहीं करनी। दोनों ने सर हिला दिया, मगर आंखों में छुपी शरारत किसी से छुपी ना थी। नानी के घर पहुंचते ही सहम में दौड़े लग गई। कभी बाबू दीवार के गिर्द चक्कर लगाता, कभी बानो तालियां बजाती और उसे छेड़ती। पूरा घर हंसी और शोर से भर गया। फिर दोनों ने नया खेल शुरू किया, लोगों को डराना। दरवाजे के पीछे छपकर जैसे ही कोई आता, वो अचानक निकलकर चीखते, बुफ। सब पहले डर जाते, फिर हंसने लगते। सहम में बंधी सफेद बिक्री जिस पर छोटे छोटे काले धब्बे थे, भी उनकी शरारतों से महफूज न रही। बाबू इसके करीब गया और उसके कान के पास कुछ कहा। बिक्री चौंक गई और उछल पड़ी, जैसे उसे कुछ समझ ही ना आया हो। इसी शोर शराबे में बिक्री ने अचानक रस्सी तोड़ दी और भाग गई। पूरा सहन हलचल का शिकार हो गया। बाबू और बानो भी इसके पीछे भागे, मगर बिक्री तेज दौड़ रही थी और गली की तरफ निकल गई। ये मंजर देखकर घर के सब लोग परेशान हो गए। नानी भी बाहर आए और सब उधर उधर बिक्री को ढूंढने लगे। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। ये क्या हो गया है, मामी ने परेशानी से कहा। बाबू और बानो खामोश खड़े थे। पहली बार उन्हें अपनी शरारतों की संगीनी महसूस हुई। कुछ देर बाद बिक्री गली के आखिर में एक जगह रुक गए। बाबू आहिस्ता आहिस्ता इसके पास गया, इस बार उसके अंदाज में नरमी थी। बानो भी साथ आ गई। दोनों ने मिलकर बिक्री को प्यार से वापस लाने की कोशिश की। बिक्री ज्यादा दूर नहीं गई थी, इसलिए वो वापस आ गई और नानी के साथ दोबारा बांध दी गई। नानी ने दोनों को बिलाकर प्यार से समझाया, शरारत अच्छी बात है, मगर जब किसी को नुकसान या परेशानी हो तो वो गलत बन जाती है। बाबू और बानो ने सर झुका लिया। हमें मुआफ कर दी, नानी और बाबू ने आहिस्ता से कहा। आइंदा हम किसी को तंग नहीं करेंगे, बानो ने वादा किया। अगले दिन से घर का माहौल बदल गया। बिक्री सुकून से चारा खाने लगी, शहद की मक्खियों के छत्ते से दूरी रखी गई और रेड़ी वाले के सामान को भी नहीं छेड़ा गया। बाबू और बानो अब खेलते जरूर थे, मगर हद में रहकर। कभी वो बिक्री को देखते और हंसते, कभी नानी के साथ बैठकर बातें करते। नानी मुस्कुराकर बोले, अब छुट्टियां वाकई सुकून और खुशी से गुजर रही हैं। और यूं बाबू और बानो ने अपनी शरारतों से सीखा कि खुशी सिर्फ हंसी में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और दूसरों के आराम का ख्याल रखने में भी होती है।